नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। खबर शिमला से है, लेकिन जुड़ी किसान आंदोलन से है। शिमला के मॉल रोड पर 3 किसानों को हिरासत में लेने पर कांग्रेस ने अब सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने सीधा सरकार को घेरा और कार्रवाई के पीछे सरकार का हाथ बता दिया। कांग्रेस का कहना है कि अगर किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी तो वो हाईकोर्ट जाएंगे। दरअसल कुछ देर पहले शिमला पुलिस ने मॉल रोड पर प्रदर्शन कर रहे 3 किसानों को हिरासत में लिया। आरोप इन पर यह कि तीनों किसान मॉल रोड पर बिना इजाजत के प्रदर्शन कर रहे थे। तीनों किसान पंजाब के मोहाली के बताए जा रहे हैं और ये किसान कह रहे हैं कि वो किसान आंदोलन को लेकर सिर्फ और सिर्फ जागरूकता फैला रहे थे, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। हमने कोई नारा नहीं लगाया। ये 3 लोग थे, इन्होंने ना तो नारे लगाए ना ही कोई इस तरह की इन्होंने बात की। तो किस आधार पे इनको यहाँ लाया गया है? तो हमें यह बताया गया कि ये प्रिवेंटिव मेजर लिए गए हैं इनके पास पोस्टर। तो मैं कानूनी तौर पे ये बोलना चाहता हूँ कि नो केस इज मेड आउट अगेंस्ट दीज पीपल। इनके खिलाफ कोई केस बनता नहीं। तो हमें ये बताया गया कि ये उनके खिलाफ कोई केस ये रजिस्टर नहीं करेंगे। उन्हें जो है ये बीच में जाता है। हमारा दर्द है, ये देख लो, ये ऐसे हत्या कर रहे हैं जैसे कि हम क्रिमिनल हैं। हम 3 आदमी थे, ये मीडिया वाले सुन लो, हम 3 आदमी थे, आराम से खड़े हुए थे। ये हमें खड़ने भी नहीं दे रहे, ये रुकने नहीं दे रहे। रिपोर्ट आया था कि ऐसे कुछ 3 मैं युवक तो नहीं कहूँगा, फार्मर्स जो हमारे पास शिमला में आज सुबह कुछ मॉल एरिया जो कोर एरिया है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे प्रदर्शन करना, वहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसी कोई परमिशन ना तो प्रशासन के पास अप्लाई की गई थी, ना लोकल एसडीएम के पास अप्लाई की थी, ना लोकल एसएचओ के पास, राइट। तो उनको अभी हमने प्रिवेंटिव सेक्शन में बुक किया है और उनको थाने लाया गया है। ये तीनों मोहाली क्षेत्र 69 फेज के बताए जा रहे हैं और इनकी हम सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन जारी है। कड़ाके की ठंड के बावजूद किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच किसान 26 जनवरी को दिल्ली ट्रैक्टर रैली का ऐलान कर चुके हैं। इस मसले पर किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस के साथ बैठक कर अपनी बात रखी है। किसान अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करने पर अड़े हैं। इस मसले पर किसानों की 7 सदस्यीय कमेटी ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि हम तीनों बातें साफ तौर पर दिल्ली पुलिस के सामने रख दें। पहली ये कि हम 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर ही परेड करेंगे। किसानों ने दिल्ली पुलिस को आश्वस्त किया कि परेड शांतिपूर्ण होगी और देश भर के किसान इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया 26 को ही होगा, दिल्ली के अंदर होगा और शांतिपूर्ण तरीके से होगा। इसमें कोई ना नोकर किंतु परंतु अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं। किसानों ने यह भी साफ कर दिया कि हम जानते हैं और हमारे युवा भी जानते हैं कि शांति रही तो हम जीत जाएंगे। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਲੜਾਈ शांति रख के तो लड़ाई जित गए, अगर शांति टूट गई तो लड़ाई हार गए। किसान नेता राज्यपाल ने यहाँ तक कह दिया कि वो इस परेड को शांतिपूर्ण तरीके से चलाकर इतिहास बनाएंगे, इतिहास रच देंगे। बाकायदा इस परेड के लिए झांकियां तक किसानों की ओर से तैयार की जा रही हैं। सानू एक इतिहास होर बनाउण दिओ, लोकां नू पता लगे भी इत्थे दा सब तो वड्डा वर्ग जिहड़ा किसान है वो किवें डिसिपलिन च रह के पीसफुल रह के इत्थे परेड करदा है। और असीं झांकियां तैयार कर रहे हैं जिहदे विच असीं अपने भाईचारे नूं दिखाउणा चाहुंदे हां किसान दी जिंदगी किहो जी है। किसान नेताओं ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि दिल्ली पुलिस उन्हें परेड करने से नहीं रोकेगी। बता दें कि एक बार फिर बुधवार सुबह 11 बजे किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के बीच बैठक होगी। देखना होगा कि क्या किसानों को दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर परेड की इजाजत मिलेगी या नहीं। दिल्ली से रोहित बांसल, न्यूज 18। किसान आंदोलन पर गठित सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने आज अपनी पहली बैठक की। कमेटी के सदस्यों ने किसानों को बातचीत के लिए आगे आने को कहा। साथ ही कमेटी के सदस्यों का कहना है कि जो किसान नाराज है उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। कमेटी का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने निष्पक्ष रिपोर्ट भेजेंगे। कमेटी अपनी अगली बैठक अब 21 जनवरी को करेगी। बता दें कि कमेटी को 2 महीने के अंदर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपनी है।
तब तक के लिए फिलहाल कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी की आज पूसा में पहली बैठक हुई है। अशोक गुलाटी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, कैसी बैठक हुई? लगातार देखा जा रहा है कि किसान आंदोलन अभी भी जोर शोरों पर है, क्या सकारात्मक नतीजे निकलेंगे? देखिए, आज तकरीबन 2.5 घंटे मीटिंग चली है जिसमें ये निष्कर्ष निकाला गया है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि जो किसान विपक्ष में हैं या पक्ष में हैं या दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब से मिलके आप बातचीत कीजिए। तो हम उनको बुलाएंगे, बड़ी विनम्रता से बुलाएंगे। वो यहाँ आते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंस से पार्टिसिपेट करते हैं या हम कोई दूसरे स्टेट्स में जाएंगे, तो उस हिसाब से अगले 1.5 महीना यही काम होगा और फिर सारे विचारों को इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट को हम अपनी रिपोर्ट देंगे। अशोक जी, इस कमेटी से लगातार नाराजगी भी जताई जा रही है किसानों द्वारा। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट भेजी जाएगी तो वो निष्पक्ष होगी, सभी किसानों की राय लेकर एक सकारात्मक पॉजिटिव डिसीजन निकलेगा? ऐसा है, जो तीनों मेंबर हैं कमेटी में, हर एक ने 35-40 साल सिर्फ किसानों के लिए काम किया जी, समझे? तो वो निष्पक्ष होगी, क्या मतलब है, वो किसान के हक में होगी। अगली बैठक की जानकारी दे दीजिए। अभी 21 तारीख से शुरू होंगी और कई मीटिंग शुरू होंगी, वो तो 20 मीटिंग्स होंगी अभी जी। तो साफ तौर पर कहना है कि अभी 21 तारीख को बैठक होगी और ये सब किसान हैं, कमेटी निष्पक्ष होकर एक ऐसी रिपोर्ट भेजेगी जिस पे सुप्रीम कोर्ट फैसला ले सके। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। हिमाचल में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के लिए 1208 पंचायतों में मतदान हुआ। कोरोना संक्रमित और होम क्वारंटीन मतदाताओं ने 4 बजे के बाद मतदान किया। हिमाचल में इस बार 3 चरणों में ग्राम पंचायत चुनाव करवाए जा रहे हैं। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हिमाचल में मंगलवार को पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ। 17 जनवरी को पहले चरण के चुनाव हुए, उसके बाद 19 जनवरी को दूसरे चरण के तहत 1208 पंचायतों में मतदान हुआ। 22 जनवरी को तीसरे और अंतिम चरण के तहत मतदान होगा। कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए मतदान हुआ है। कोरोना संक्रमित और होम क्वारंटीन मतदाताओं ने 4 बजे के बाद मतदान किया है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने गृह जिला बिलासपुर की ग्राम पंचायत विजयपुर में परिवार समेत मतदान किया। पंचायत से लेकर के और बाई इलेक्शंस तक सारे चुनाव बीजेपी ने जीते हैं। यह बताता है कि उनकी नीतियां, उनके कार्यक्रम और जिस तरीके से कोविड का मैनेजमेंट, ये जहां सारी दुनिया एक तरीके से कंफ्यूज रही, वहीं स्पष्ट मजबूत नेतृत्व और 130 करोड़ देश को बचाने का काम मोदी जी ने किया है। सारा देश इन बातों को सराह रहा है और वह इसके लिए जब भी इलेक्शन आ रहे हैं उसमें वह साथ भी दे रहा है और समर्थन भी दे रहा है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 7160 पोलिंग पार्टियां तैनात की गई हैं। तीसरे और अंतिम चरण में 21 जनवरी को 1137 पंचायतों में मतदान होगा। वहीं 17 जनवरी को पहले चरण के मतदान में 1228 पंचायतों की सरकार चुनी जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों की 27 जनवरी की पहली बैठक में प्रधान ही नए पंचों को शपथ दिलाएंगे। नए चुने गए प्रधानों और उप प्रधानों को 22 से 26 जनवरी तक संबंधित एसडीएम शपथ दिलाएंगे। कुल 3585 पंचायतों के लिए नए प्रधान, उप प्रधान और वार्ड पंच चुनाव के माध्यम से चुने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल का सबसे बड़ा अस्पताल आईजीएमसी फिर सवालों के घेरे में है। सवाल प्रशासन पर उठाए गए हैं और न सिर्फ सवाल उठाए गए हैं बल्कि गंदी राजनीति के आरोप भी लगाए गए हैं। किसने ये आरोप लगाए हैं और पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट में आप देखिए। हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी के प्रशासन पर एक समाज सेवी ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आईजीएमसी के कैंसर अस्पताल में मुफ्त लंगर लगाने वाले सरबजीत सिंह उर्फ बॉबी ने कहा है कि उनके लंगर को बंद करने की कोशिश की जा रही है।
ऑलमाइट ब्लेसिंग्स संस्था के अध्यक्ष सरबजीत सिंह का कहना है कि उन्होंने 2017 में कैंसर मरीजों के लिए एक रैन बसेरा बनाने का कार्य शुरू किया था, जो काफी प्रयासों और मेहनत के बाद 2019 में बनकर तैयार हुआ। लोक निर्माण विभाग ने इसका टेंडर करवाया था। वर्तमान सरकार के कुछ लोगों को ये कामयाबी पसंद नहीं आई और एक चक्रव्यूह रचकर ये रैन बसेरा किसी और को दे दिया गया। टेंडर करवाया, 245 नंबर उसका टेंडर है पीडब्ल्यूडी का, लेकिन इस सरकार के कुछ लोगों को शायद हमारी वो कामयाबी, हमारी वो सफलता लंगर के प्रति पसंद नहीं आई, तो उन्होंने तरह तरह की व्यू रचना रच के वो जो रैन बसेरा अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से बनाया गया था, उसको किसी और को देने के लिए सोच लिया। उन्होंने कहा कि रैन बसेरे के साथ साथ उन्हें कई कार्यों की अनुमति दी गई है, जिसमें खाना खिलाना भी शामिल है। अब एक ही स्थान पर 2 लंगर जायज तो नहीं है। एक छोड़कर आईजीएमसी में 4 लंगर लगे, मुझे कोई अफसोस नहीं है। 4 के भी 40 लगे, मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन एक ही जगह पर 2 लंगर लगना जायज नहीं है। सरबजीत सिंह ने ऐलान किया है कि वो प्रशासन की इस कार्रवाई के विरोध में मंगलवार से रिज मैदान पर अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति के नीचे धरना देंगे। जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती, तब तक हर रोज 1 घंटे तक धरना देंगे। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में भारत को विश्व का टॉय हब बनाने की बात कही थी। इस दिशा में भारत सरकार ने टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत की है, जिससे भारत के $1 बिलियन के खिलौना उद्योग के सामर्थ्य के दोहन में मदद मिल पाएगी। टॉयकथॉन 2021 में भाग लेने की अंतिम तिथि 20 जनवरी है और इसके विजेताओं को 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। यह रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने मन की बात कार्यक्रम में भारत को विश्व का टॉय हब बनाने की बात कही थी। इस दिशा में भारत सरकार ने टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और रमेश पोखरियाल ने टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत की। टॉयकथॉन 2021 का मकसद भारतीय संस्कृति, लोक साहित्य और मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए खिलौने या गेम्स डिजाइन करना है। इसके लिए छात्रों, डिजाइन एक्सपर्ट्स और स्टार्टअप्स को साथ लाया जाएगा। इस तरह भारत को गेम्स और खिलौनों के ग्लोबल हब के तौर पर उभरने में मदद मिलेगी। इससे खिलौना उद्योग और स्थानीय उत्पादकों के लिए एक इकोसिस्टम तैयार होगा और उनके सामर्थ्य का पूर्ण रूप से दोहन हो पाएगा। टॉयकथॉन 2021 भारत की $1 बिलियन टॉय मार्केट और देश के 33 करोड़ छात्रों की रचनात्मक शक्ति का दोहन करेगा। साथ ही स्कूली छात्रों को खिलौने डिजाइन करने के लिए प्रेरित करेगा। टॉयकथॉन 2021 एक अंतर मंत्रालय पहल है, जिसमें महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय इत्यादि शामिल है। टॉयकथॉन 2021 9 थीम्स पर आधारित है: भारतीय संस्कृति, इतिहास, शिक्षा, सामाजिक मूल्य, पर्यावरण, व्यवसाय, खेल और फिटनेस इत्यादि। स्टार्टअप और टॉय एक्सपर्ट्स के अलावा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के छात्रों और शिक्षकों को टॉयकथॉन 2021 में भाग लेने की इजाजत है और वो अपने रचनात्मक सुझाव भेज सकेंगे। टॉयकथॉन 2021 में सुझाव देने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है। टॉयकथॉन 2021 में जीतने वालों को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। टॉयकथॉन 2021 का ग्रैंड फिनाले 23 से 25 फरवरी तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर बदस्तूर जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।